अस्सलाम वालेकुम। नया दिन नया व्लॉग। ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये था कि आपको ये पता चले कि लाहौर से सवात मोटरवे कितनी खूबसूरत बनी हुई है। एक कारपेटेड रोड, दूसरा उसके हसीन मनाज़र। बादलों का पैटर्न ऐसा देखने में लगता है जब रात से दिन होने लगती है कि आप उस नज़ारे को देखना भूलें ही ना। अभी भी जब हम ये सफ़र कर चुके हैं उसके बाद भी आज भी ये नज़ारा हमारी आंखों में वैसा ही है जिस तरह उस वक्त देखा था। छोटी छोटी बातें जो आपको क्लियर होनी चाहिए लाहौर से चित्राल जाते हुए वो ये है कि लवारी टनल जब आएगी उसने जो 2 से 3 घंटे का फ़ासला था वो कम करके सिर्फ कुछ मिनट्स तक महदूद कर दिया है, जो बहुत अच्छी चीज़ है और हुकूमत का बहुत अच्छा स्टेप है। ये सारा सी पैक का प्रोग्राम है जो आपको हर तरफ टनल्स नज़र आएंगी। सवात मोटरवे टनल, लवारी टनल, ये सब उस चीज़ का हिस्सा है जो हुकूमत के स्टेप की वजह से हमारे मुल्क के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो गया है। चित्राल कट जाया करता था सर्दियों में, लेकिन इस वजह से भी इसकी एक्सेस लोगों की जो है वो अब बिल्कुल रसाई आराम से मुमकिन है। लाहौर से चित्राल जाते हुए सिर्फ ये चीज़ याद रखें कि सफ़र बहुत लंबा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टे बहुत कम हो और आप जल्दी जल्दी सफ़र करें तो 4 दिन के अंदर आपका अच्छा खासा एक पैकेज बन सकता है और आप 4 दिन के अंदर चित्राल और कैलाश दोनों चीज़ों का विज़िट कर सकते हैं। लाहौर से सवात जाते हुए जो नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं उनमें सबसे हसीन मंज़र एक ऐसा पहाड़ आएगा जिसको काट के बीच में रास्ता बनाया गया है और वो इतना खूबसूरत मंज़र पेश करता है, स्पेशली मॉर्निंग में, कि आपका बार बार देखने को दिल करता है। सो जैसे ही वो मंज़र आएगा वो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। लाहौर से चित्राल जाते हुए 2 दफ़ा आपको टोल टैक्स देना है, 2140 समथिंग। तो टोटल आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि लाहौर से चित्राल जाते और चित्राल से लाहौर आते आपने 6000 अलग से रखना है अपने फ्यूल के अलावा, जो आपके टोल टैक्स और इर्द गिर्द पर्चियों पे लगेगा। एक चीज़ की मुझे समझ नहीं लगी कि जब हम लाहौर से चित्राल की तरफ गए और चित्राल से आगे मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे हर जगह पे लोग खड़े थे जो पर्चियों पे 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये के हिसाब से ले रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जब उन्हें टीचर्स का कहा जाता था तो वो रेट कम कर देते थे। अब वो हसीन मंज़र जिसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले किया था वो आपके सामने है। इस खूबसूरत मंज़र को जब मैंने देखा और जब मैं कोस्टर में बैठी हुई थी और पीछे सबको देखा तो सवाए एक बंदी के बाकी सब सो रहे थे और मुंह खोल के सो रहे थे, इसलिए मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जब मैंने इसकी वीडियो ली तो मेरा दिल बार बार देखने का किया और मैंने ये सोचा कि जब हम चित्राल से वापस लाहौर की तरफ आ रहे होंगे तो हम यहाँ पे रुक के ग्रुप फ़ोटो लेंगे। लेकिन चित्राल से वापस आते हुए क्योंकि रात का सफ़र था तो वो रात रात में तय हुआ और उस टाइम पे हम सो रहे थे जब हम इस हसीन मंज़र को क्रॉस कर चुके थे। एक मज़े की चीज़ ये भी थी कि जब हम टनल्स में से क्रॉस करते थे तो टनल्स के अंदर बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं और लाइट्स भी। लवारी टनल की बात आपको बताती जाऊँ कि दिन में सिर्फ एक हिस्सा ऐसा आता है 12 से 2 दोपहर का, जिसमें वो अंदर के जनरेटर्स वगैरह सारे बंद कर देते हैं ताकि थोड़ा सा मशीन्स को रेस्ट मिल जाए, लेकिन वहाँ से गुज़र मना नहीं किया जाता। एक सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि एक ही वक्त में सिर्फ वन वे मूवमेंट होती है। अगर एक तरफ की गाड़ियाँ अंदर की तरफ जा रही हैं तो दूसरी तरफ की गाड़ियाँ अंदर नहीं आती, और जब ये गाड़ियाँ अपने कार्ड्स लेके फ़ाइनल सारी गाड़ियाँ पहुँच के अपने कार्ड्स वापस कर देती हैं तो दूसरी तरफ की ट्रैफिक चलाई जाती है। इससे एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते और उनसे बचत हो जाती है। आपके सामने इस वक्त हम सवात मोटरवे टनल के अंदर से गुज़र रहे हैं। जैसे ही टनल के अंदर हम एंटर होते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है और बाहर के टेम्परेचर की निस्बत अंदर का टेम्परेचर ठंडा है। इसी तरह बाकी टनल्स में भी से जब आप गुज़रेंगे तो वैसा ही महसूस करेंगे। नज़ारा बहुत मज़े का लगता है क्योंकि अंधेरा होता है और उसकी अपनी लाइट्स होती हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपको और ख़ूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं क्योंकि सवात का पूरा रास्ता बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत है। आपके सामने सब्ज़ रंग के पहाड़ हैं। ये सब्ज़ रंग के पहाड़ों के ऊपर हमें बड़े बड़े दरख्त नज़र नहीं आए, बल्कि छोटे छोटे पौधे थे जिनकी वजह से इनका कलर ऐसा नज़र आता था। लाहौर से चित्राल जाते हुए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ नज़र आते हैं जिनमें हरियाली भी है। संगलाख पहाड़ बिल्कुल चट्टानें ऐसी हैं जिनके ऊपर कुछ भी पौधा नहीं उगा हुआ। इवन मार्बल के पहाड़ भी रास्ते में नज़र आते हैं। ये सारा नज़ारा आपको दिखाने का मकसद ये था कि जो लोग लाहौर से चित्राल आने का प्लान बना रहे हैं और किसी ने उनके दिमाग में ये बात डाली है कि रास्ता साफ़ नहीं है या अच्छा नहीं है, तो उनको बता दें कि लाहौर से सवात मोटरवे हद खूबसूरत, हद साफ़
और कुदरत के बेहतरीन नज़ारों को देखने का मौका आपको मिलेगा अगर आप लाहौर से सवात मोटरवे की तरफ आएंगे। सवात मोटरवे से आगे निकल के हमारा पॉइंट बाबे दीर था और बाबे दीर पे पहुंचने के बाद हमने लेफ़्ट टर्न लेना था। 2 रास्ते निकलते हैं, सामने वाला बाबे कुमराट और उससे लेफ़्ट साइड पे चित्राल का रास्ता शुरू हो जाता है। हमारी डेस्टिनेशन चित्राल थी। तो हमने यहाँ से जैसे ही सवार टनल्स क्रॉस की और हमारी मोटरवे इख्तिताम पजीर हुई तो वहाँ से हमने बाबदीर, आपको बाबे दीर का एक बड़ा सा गेट नज़र आएगा, हमने वहाँ से एंट्री की। वहाँ से होते हुए हमने बाबे कुमराट की तरफ नहीं जाना था, बल्कि लेफ़्ट साइड पे मुड़ के चित्राल की तरफ अपने सफ़र को शुरू करना था। हमारा पूरा सफ़र 16 घंटे पर मुहित था, लेकिन उन 16 घंटों में हमने बहुत मज़ा किया और ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का यादगार सफ़र बना। बहुत से लोगों ने मना किया, लेकिन हम ये सफ़र तय करके आए, मज़ा करके आए, फुल एन्जॉयमेंट के साथ, और वापस आके लोगों को अपनी पूरी कहानियाँ सुनाई। कहानियाँ सुनने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।